सुप्रभात बच्चों आज हम कश्मीरी कवित्री ललदयद जी के वाक्य का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पहले वाक्य में ललदयद जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे वाक्य में वाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में, इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री ने के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललदयद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। ललदयद वाक्य तैयारकर्ता राकेश कुमार। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। शब्द संपदा। वाक्य अर्थात वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। कच्चे स्कोरे, स्वाभाविक रूप से कमजोर। रस्सी कच्चे धागे की, कमजोर और नाशवान सहारे। नाव, जीवन रूपी नाव। बच्चों, यहाँ कवित्री दुख भरे स्वर में कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को कमजोर और नाशवान कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। मैं इसे उस पार लगाना चाहती हूँ, पर पता नहीं परमात्मा कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे दुनिया रूपी सागर को पार करवाएंगे। स्वाभाविक रूप से कमजोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है। मेरा जीवन घटता जा रहा है, आयु बीत रही है, पर मेरे द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए गए सभी प्रयास असफल होते जा रहे हैं। मेरे हृदय से रह रहकर पीड़ा भरी आवाज़ उत्पन्न होती है। परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की इच्छा बार बार मुझे घेर रही है, पर वह इच्छा चाहकर भी पूरी नहीं हो रही है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी,
खुलेगी सांकल बंद द्वार की। शब्द संपदा सम अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, संभावी अर्थात समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। बच्चों, यह कवित्री कहती हैं कि हे मानव, यह संसार तो मायात्मक है, माया से बना हुआ है। तू इसके भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सुखों की प्राप्ति करता हुआ और नित्य तरह तरह के व्यंजन खाकर तू कुछ नहीं पाएगा। यदि बाह्य आडंबर करता हुआ तू व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा, तो स्वयं को संयमी मानकर तू अहंकार का भाव अपने मन में लाएगा। स्वयं को योगी तपस्वी मानने लगेगा। यदि तू परमात्मा को वास्तव में पाना चाहता है तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर, अपने तन मन पर नियंत्रण कर। जब समानता की भावना तेरे भीतर उत्पन्न होगी, तभी तेरा मन मुक्त होगा। तेरे मन रूपी बंद द्वार की सांकल खुलेगी, तेरी चेतना व्यापक होगी। बाह्य आडंबरों से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। शब्द संपदा गई ना सीधी राह अर्थात जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। जेब टटोली आत्मालोचन किया, कौड़ी ना पाई, कुछ प्राप्त ना हुआ। माझी ईश्वर, गुरु या नाविक, उतराई सदकर्म रूपी मेहनताना। बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री दुख भरे स्वर में कहती है कि जब परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ आई थी, पर मोह माया से ग्रसित इस संसार में सीधी राह पर ना चली। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन रूपी दिन बीत गया। अर्थात हठयोग ने मुझे रास्ता तो दिखाया था, पर मैं ही अज्ञानतावश उस मार्ग पर पूरी तरह नहीं चल पाई। मैं माया रूपी संसार में उलझ गई। अब जब संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया है, तो मेरे द्वारा आत्मालोचन करने से पता चला कि मैंने इस संसार से कुछ नहीं पाया। जीवन भर भक्ति नहीं की, प्रभु राम नाम का नाम नहीं लिया, इसलिए मुझे उसका फल नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि अब मैं उतराई के रूप में नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी। कहने का भाव है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है और मेरे पास सदकर्म रूपी मेहनताना भी
नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। वही है साहिब से पहचान। शब्द संपदा थल थल सर्वत्र यानी सब जगह, शिव ईश्वर, साहिब स्वामी ईश्वर भगवान। बच्चों, इन पंक्तियों में कश्मीरी कवित्री ललद्यत जी कहती हैं कि शिव तो संसार में सर्वत्र विद्यमान है। मेरे प्रभु का स्वरूप तो प्रत्येक वस्तु के कण कण में समाया हुआ है। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, उस परमात्मा को जानने पहचानने में कोई अंतर ना करो। यदि आप ज्ञानवान हैं तो स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है, जानना है, क्योंकि परमात्मा ही तो आपके भीतर, आपके जीवन का आधार हैं। वही आपके भीतर हैं और आपके जीवन की गति का आधार हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है।